नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली टीजीटी के एग्ज़ाम में सोशल साइंस सेक्शन बी में सबसे अधिक पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, आपको पता है टीजीटी सोशल साइंस का एग्ज़ाम अभी 7 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाला है। तो अभी तक जिस भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है सोशल साइंस का, कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को लिया गया है जो आपके पेपर में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फिनिश होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइए, क्योंकि हमारी मेहनत की इसमें बहुत लगती है और एक लाइक हमारी मेहनत के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु के प्रयोग में दक्ष थे और यह कहाँ से प्राप्त करते थे? तो देखिए, वे तांबे के प्रयोग में दक्ष थे और यह धातु राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र से प्राप्त होती थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो समय गणना के लिए आधार मानी जाती है? तो देखिए इसका आंसर क्या है, ग्रीनविच रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन कब और किसके सुझाव पर किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है, वर्ष 1986 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहनामा किसने लिखे और यह किस शासक के शासनकाल की गौरव गाथा है? तो देखिए सही आंसर क्या है इसका, फिरदौसी ने इसे लिखा था और यह सुल्तान महमूद गजनवी की विजय गाथा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है, अग्निपथ योजना का शुभारंभ भारत सरकार ने किस वर्ष किया था और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसे जो शुभारंभ किया था इसका देखिए 2022 में किया था और युवाओं को अल्प विधि सैन्य सेवा में शामिल करने हेतु ये इसका एक उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है और इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका जो घूर्णन होता है वो होता है पश्चिम से पूर्व दिशा में और परिणाम स्वरूप सूर्य पूर्व में उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी और किस राज्य में नियुक्त की गई थी? तो देखिए भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी इनका नाम था सरोजिनी नायडू और ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला थी। फ्रेंड्स, वीडियो में क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। देखिए, रेड रेवोल्यूशन का संबंध भारत में किस उत्पादन से है? तो ये है मांस और मटर उत्पादन से। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेड रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, लाल क्रांति। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके इंग्लिश में लिख दिया है रेड रेवोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आने की ये क्षमता रखता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल में रिंग ऑफ फायर शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो ये प्रशांत महासागर के ज्वालामुखी क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है रिंग ऑफ फायर शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए ये उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया था और वृक्षों की रक्षा हेतु इसे प्रयोग किया गया था। ठीक है, और ये इसका क्या उद्देश्य था, वृक्षों की रक्षा करना। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अमरकोट से संबंधित कौन सी ऐतिहासिक घटना प्रसिद्ध है? तो सही आंसर देखिए इसका, सम्राट अकबर का जन्म 1542 में यही हुआ था, इसलिए ये ऐतिहासिक घटना प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन देखिए, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था जिसने बाद में आपातकाल विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया था? तो देखिए सही आंसर क्या है, जयप्रकाश नारायण। आगे क्वेश्चन देखिए,
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विधिक आधार किस संशोधन द्वारा सुनिश्चित हुआ? तो ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। देखिए, एक तो ये 42वां संविधान संशोधन और ये 73वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में ये आते रहते हैं। दोनों में तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके भी एग्ज़ाम में देखने को 100% मिले। देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब और किस कारण लगाया गया था? तो ये कब लगाया गया था? 1962 में चीन के साथ युद्ध होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है और ये कहाँ स्थित है? तो देखिए, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन है और यह किस विषय पर आधारित है? तो देखिए, इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, और ये मानवीय संबंधों पर आधारित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था और किस काल की कृति है? तो देखिए, इसे बनाया गया था लियोनार्दो विंची ने और पुनर्जागरण काल की ये एक कृति है। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो अस्तित्व में कब आया था? 28 जनवरी 1950 को न्यायमूर्ति एच.जे. कान्या ने इसका उद्घाटन किया था। फ्रेंड्स, वीडियो का लेवल आपको देखकर पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से कितने इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की किस योजना का भाग है और कब शुरू हुई थी ये? तो देखिए, ये नगरीय विकास योजना का एक भाग है और 2015 में ये प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने कब प्राप्त की थी? तो ये जो प्राप्त की थी 15 अगस्त 1947 को, स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और उसका कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और इसका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था और भारत ने कब अनुमोदित किया था? तो देखिए, ये समझौता हुआ था 2015 में और भारत ने 2016 में अनुमोदन किया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है और यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो न्यायपालिका कार्यपालिका पर देखिए, न्याय कार्यपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण न होना, और देखिए ये किस में है? अनुच्छेद 50 में। आगे क्वेश्चन देखिए, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था और उसकी प्रसिद्ध विजय कौन सी थी? तो ये चालुक्य वंश का शासक था और उसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब और कहां पर किसके नेतृत्व में हुई थी? तो 1885 में बम्बई में ए.यू. हेम के नेतृत्व में ये स्थापना हुई थी। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राज्य सूची में शिक्षा पहले आई थी, अब किस सूची में है और क्यों? अब देखिए, ये समवर्ती सूची में है और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी एक मेहनत के लिए आप एक लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। देखिए, हमें इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपकी। देखिए, आपको लग रहा होगा ये 30 से 35 मिनट की वीडियो है, लेकिन हमारे लिए ये कम से कम 2 से 3 घंटे की वीडियो है, क्योंकि हमें क्वेश्चनों को यहाँ पे अलग अलग छांटना पड़ता है, उसके बाद ऐड करना पड़ता है, हम उसके बाद ये वीडियो बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी एक मेहनत के लिए एक लाइक और कमेंट आपको अवश्य करना है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, रॉकेट तकनीकी में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि चंद्रयान 3 कब प्रक्षेपित हुआ था? तो ये हुआ था 14 जुलाई 2023 को। देखिए, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर शायद 14 नहीं होगा, यहाँ पर था शायद 22 जुलाई होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको चेक कर लेना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए,
लाल क्रांति का संबंध भारत में किससे है? तो सभी को पता है, मांस और टमाटर उत्पादन से। अभी मैंने कुछ देर पहले ये क्वेश्चन कराया था, रेड रेवोल्यूशन का संबंध किससे था? तो देखिए उसी का मतलब मैंने बताया था। वो क्या था, वो इंग्लिश में आपको दे रखा था और ये शब्द आपका डायरेक्ट हिंदी में दे दिया है, लाल क्रांति का संबंध। ठीक है, तो दोनों को मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो रेड रेवोल्यूशन पूछ ले या लाल क्रांति पूछ ले, दोनों का संबंध किससे है? मांस और टमाटर उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लू रेवोल्यूशन, इसका मतलब है नीली क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, या तो मत्स्य उत्पादन पूछ, यहाँ पर मत्स्य उत्पादन में इसका मतलब क्या है? नीली क्रांति बोल दे या ब्लू रेवोल्यूशन बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है। मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए मौद्रिक नीति का जो निर्माण करता है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक, और मुद्रा स्फीति नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता, ये इसका क्या होता है? कार्य बोल दो या उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का गठन कैसे होता है और इसकी अधिकतम जो संख्या है वो कितनी होती है? तो देखिए अधिकतम जो संख्या होती है राज्यसभा के सदस्यों की वो होती है 250, और यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान को लागू होने में कुल कितने दिन लगे थे? तो सभी को पता होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को लागू होने में। आगे क्वेश्चन देखिए, गांधी योजना किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो ये विकेंद्री और ग्राम स्वराज पर आधारित थी। क्या? गांधी योजना। आगे क्वेश्चन देखिए, अमृत सरोवर योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो जल संरक्षण और तालाब पुनर्जीवन हेतु ये शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, नागर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने, चंपारण सत्याग्रह के समान रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान आंदोलन 1920 के दशक में कहाँ सबसे अधिक प्रभावी रहा था? तो देखिए इसका सॉरी यहाँ पर इसका कोई आंसर नहीं दे रखा है, तो इसका चेक कर लेना है एक बार आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी और यह किस श्रेणी का सम्मान है? तो ये 1954 में इसे की स्थापना हुई थी और सर्वोच्च नागरिक ये सम्मान है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और DSSB LDC की एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। देखिए विनोबा भावे ने 1951 में इसकी शुरुआत की थी और भूमिहीनों को भूमि वितरण हेतु ये एक उद्देश्य था इस योजना का। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? तो और इसका विद्रोह क्यों हुआ था? तो देखिए इसका विरोध क्यों हुआ था? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था, और भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन हेतु इसे ये भारत में आया था। आगे देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और इसका लक्ष्य क्या था? तो ये नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर, और नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों से विस्थापित के अधिकार हेतु ये इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य उपाधि क्यों दी गई थी? तो उनके राष्ट्रवादी विचारों और जनता में अपार लोकप्रियता के कारण इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। आगे क्वेश्चन देखिए, फॉसिल ईंधन शब्द से क्या तात्पर्य है और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्राकृतिक रूप से बनने कार्बनिक ईंधन, और देखिए भूमिगत भंडारों से ये क्या है, ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था और इसे कब हटाया गया? तो सभी को पता होगा ये जम्मू कश्मीर से संबंध था, और इसको हटाया कब गया था? 5 अगस्त 2019 को। क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि देखिए जल्दी का ये क्वेश्चन है, न्यू अपडेटेड क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम में आने की सबसे अधिक इसकी क्षमता रखता है। आगे क्वेश्चन देखिए, डंकल प्रस्ताव किस विषय से संबंधित था और इसका भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था? तो देखिए आंसर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भारत में आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा मिला था।
आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कौन सा संगठन करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क करके रखना है। तो देखिए इसका जो भारत में संगठन कौन सा है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो शॉर्ट में बोल देते हैं NSO। आगे क्वेश्चन 50वां देखिए। अमृतकाल शब्द का प्रयोग अमृतकाल शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शब्द संदर्भ में किया था? तो आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके कम से कम कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं? 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। और वीडियो का लेवल आपको देखकर पता चल रहा होगा कि वीडियो के में क्वेश्चन आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक अवश्य करिए, कमेंट भी अवश्य करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। और आपको बता दें, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो TGT सोशल साइंस के अलावा अन्य किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब और किस उद्देश्य से किया गया था? तो 2018 में गरीब परिवारों को निःशुल्क व्यवस्था बीमा प्रदान करने हेतु ये इस उद्देश्य से ये किया गया था। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पंचशील सिद्धांत का निर्माण किन दो देशों ने किया और कब किया था? तो भारत और चीन ने 1954 में ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और इसका प्रमुख गैस घटक क्या है? तो बृहस्पति ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और मुख्यतः इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। आगे देखिए, सती प्रथा के उन्मूलन में किस सुधारक का प्रमुख योगदान था? तो ये था राजा राम मोहन राय का। आगे देखिए, हरित क्रांति का भारत में नेतृत्व किसने किया और किस क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था? तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने। और देखिए कृषि उत्पादन वृद्धि में ये क्या था? परिवर्तन हुआ था इस योजना से। और देखिए स्टार मार्क क्वेश्चन को करके रखना है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, देखिए इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा अधिक ऐसे क्वेश्चनों की आने की संभावना होती है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ये स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। आगे देखिए, लाल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था और कब पूर्ण हुआ था? तो शाहजहाँ ने कराया था 1648 में। आगे देखिए, न्यायपालिका समीक्षा की संकल्पना भारत ने किस देश से ली गई है? तो ये भारत ने ली है अमेरिका से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और 2025 की थीम क्या थी? तो देखिए 5 जून को ये मनाया जाता है। और देखिए इसकी थीम क्या है, यहाँ पर देखिए, लैंड रिसोर्टिएशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउथिंग रीसाइलेंसिंग, ये क्या है इसकी थीम। धन का वेग सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो इनका नाम था इरविंग फिशर। इरविंग फिशर ये इनका नाम था। आगे देखिए, भूगर्भीय समय सारणी में वर्तमान काल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सेनोजोइक युग। स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? DSSB के एग्ज़ाम में कई पालियों में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। करो या मरो का नारा ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे देखिए, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है मेक इन इंडिया योजना। 2014 में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है और भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और 1997 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 2006 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री का क्या क्वेश्चन है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे और उसकी राजधानी कहाँ थी? तो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और उनकी राजधानी थी दिल्ली में।
जलवायु का वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहा जाता है? तो क्लाइमेटोलॉजी ये कहा जाता है जलवायु के अध्ययन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी और कब निर्वाचित हुई थी? तो इनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और ये 2007 में निर्वाचित हुई थी। स्टेनोग्राफर की परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, स्टेनोग्राफर की परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है, पहली महिला राष्ट्रपति। हो सकता है आपसे अगले एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि बताइए दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में कौन चल रहे हैं? इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू और ये दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय विद्या आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई है? तो ये है 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से। आगे क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1953 में ये स्थापना हुई थी इसकी और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। आगे क्वेश्चन देखिए, रेखांशों की संख्या पृथ्वी पर कुल कितनी है और किसके आधार पर समय निर्धारित होता है? तो कुल देखिए इनकी संख्या कितनी है, 360 रेखांश और ग्रीनविच रेखा के आधार पर समय निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का देखिए, मुगल वंश का संस्थापक कौन था और उसने भारत में प्रवेश कहाँ से किया था? तो ये था बाबर और काबुल के मार्ग से इसने प्रवेश किया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो ये हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा। और इसका जो मुख्यालय कहाँ होता है? मुख्यालय है इसका मुंबई में। और देखिए इसकी स्थापना कब हुई? ये हुई थी इसकी स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। जब जब ये क्वेश्चन आया है मैंने इसकी स्थापना और राष्ट्रीयकरण और इसका मुख्यालय तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर बताया है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका DSSB के एग्ज़ाम में बहुत पाली में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो ये करता है 27.3 दिनों में। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखिए, आयकर की वसूली भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 265 के अंतर्गत। दालों की क्रांति का उद्देश्य क्या था और कब प्रारंभ हुई? तो दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु ये इसका उद्देश्य था और 2016 में ये प्रारंभ हुई थी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। और देखिए एक बार एग्ज़ाम में यहाँ पर जो विकल्प दिया गया था वो दिया गया था 500 सेकेंड। तो दोनों का मतलब एक ही है, या तो विकल्प में दे रखा होगा लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड या दे रखा होगा लगभग 500 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि देखिए 60 के गुणा हम अगर 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 और 20 कितना हो जाएगा 500 सेकेंड। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, बस कन्फ्यूज़न के लिए 500 सेकेंड कभी कभी विकल्प में ये दे देते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किस आक्रमणकारी ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप कब स्वीकार किया गया था? तो इसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 1947। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा संरचना कैसी की गई? तो ये 4 प्रकार की गई थी, 5 3 3 4। ठीक है, आगे बढ़िए। राज्यसभा को भारत की स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आगे बढ़िए, भारत का संविधान किन 2 देशों के संविधान से प्रेरित है? तो ये है ब्रिटेन और अमेरिका से। आगे देखिए, सूर्य मंदिर कोणार्क किसने बनाया था और यह किस राज्य में स्थित है? स्टार मार्क क्वेश्चन को कर लेना है।
नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने इसे बनवाया था और कहाँ बनवाया था? ओडिशा में। आगे देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर। देखिए, महत्वपूर्ण दिवसों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया शब्द समाजवादी कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय न्याय प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी? तो ये थे महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और यह किस देश में स्थित है? तो 8848.86 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? तो ये था जय जवान जय किसान का नारा। नवोदय विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या और कब शुरू हुआ था? तो ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा देना, और ये कब शुरू हुआ था? 1986 में। फ्रेंड्स, अब आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन और बाकी हैं। देखिए, 150 क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से लिए गए थे और सभी प्रश्न आपकी लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो देखिए, जिनका भी 7 नवंबर और 8 नवंबर का एग्ज़ाम है उनके लिए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है ही, और देखिए जिनका 10 और 11 को एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। जिनका 7 और 8 का एग्ज़ाम है वो तो वीडियो को अवश्य देखें, और जिनका 10 और 11 का है उनके लिए 1 से 2 वीडियो हम कल और परसों में तैयार कर देंगे। तो उन छात्रों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। और देखिए, हम आपको बता दें, टीजीटी के सोशल एग्ज़ाम से संबंधित हमने कम से कम 4 से 5 वीडियो पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। तो आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में से जाकर टीजीटी के एग्ज़ाम की जितने भी हमने वीडियो बनाई हैं उनको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सभी क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल क्वेश्चन लिए गए हैं, और देखिए भाग 3 अब स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये न्यायालय कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। और देखिए, आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपका पेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2023 में। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान आर्य समाज की स्थापना किसने की और इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, दयानंद सरस्वती ने इनकी स्थापना की थी वैदिक मूल्यों के पुनर्जागरण हेतु। ठीक है, वेदों का अध्ययन करने का अधिकार महिलाओं को देने की पहल किसने की? तो इनका नाम था राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न अगला देखिए, सेल्यूर जेल कहाँ स्थित है, यानी कि काला पानी की जेल, और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह स्वतंत्रता सेनानियों की यातना स्थल रही थी। किसान सभा आंदोलन भारत में किस नेता के नेतृत्व में चला गया था? तो ये चलाया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के निलंबन की अनुमति देता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? अनुच्छेद 359। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अभी इससे पहले आपको बताया था विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पर बताया था? जेनेवा में, और उसकी स्थापना बताई थी 1995 में। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को याद रखना। आगे देखिए, हरित ऊर्जा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ाना।
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और ये कहाँ स्थित है? यह है एंजन फॉल्स, वेनेजुएला में। मंडल आयोग किस उद्देश्य से गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें कब लागू की गई थी? तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने हेतु 1990 में ये लागू हुई थी। भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग क्या होता है और भारत में इसे कौन प्रदान करता है? देखो ये क्वेश्चन आपका एक करंट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से, क्योंकि जीआई टैग से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, किसी विशिष्ट क्षेत्र के उत्पादक की पहचान हेतु ये पेन दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जनगणना भारत में कितने वर्ष में होती है? तो हर 10 वर्ष में। और आपको पता है अंतिम बार कब हुई थी ये जनगणना? 2011 में। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ और इसका परिणाम कब निकला? तो मार्च 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से समाप्त हुआ था। सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और इसमें गांधी जी ने कब भाग लिया था? तो 1931 में हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। और इसी के आधार पर क्वेश्चन को आपको हम बता देते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो इनका नाम था BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक CAG का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील विद्रोह कब हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था? तो 1859 बंगाल में किसानों को जबरन नील की खेती करने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब और क्यों किया गया था? तो 1952 में पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ये किया गया था। आगे की बात करें तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किस ब्रिटिश कानून के विरोध में की थी? तो इनका नाम क्या था? किस कानून के रूप में विरोध की गई थी? नमक कानून के विरोध में। और देखिए, किसने की थी ये शुरुआत? महात्मा गांधी जी ने। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जलवायु क्षेत्र पृथ्वी पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और शीतकटिबंधीय। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने हेतु संविधान में कौन से अनुच्छेद व्यवस्था करते हैं? तो अनुच्छेद 124 से 147 तक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा आयोग UPSC की स्थापना कब और किस अनुच्छेद के तहत हुई? तो 1 अक्टूबर 1926 को अनुच्छेद 315 के तहत ये की गई थी इसकी स्थापना। रामसर संधि किससे संबंधित है और भारत ने कब हस्ताक्षर किए? आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। 1982 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे। अंतरिक्ष में भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और कब प्रक्षेपित किया गया था? तो सभी को पता होना चाहिए क्या था ये? आर्यभट्ट। और 19 अप्रैल 1975 को ये प्रक्षेपित किया गया। नारायण गुरु किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने क्या उद्देश्य दिया था? तो सामाजिक समानता आंदोलन, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ये इनका क्या था? संदेश। 125 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। बस कुछ आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 मिनट की और बची है और सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले भी मैंने बोला था, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। और देखिए, एक प्यारा सा कमेंट आपको करना ही पड़ेगा। हमने आपके लिए वीडियो बनाई है बहुत मेहनत से, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप भी हमारे लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और कहाँ पर है? तो यह है सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका में।
धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। भारत में महिला मताधिकार कब और कैसे लागू हुआ? स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 से सार्वभौमिक मताधिकार हेतु लागू किया गया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो कृषि क्षेत्र और विकास और सिंचाई विस्तार। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और कितने देशों में है? एशिया, लगभग 48 देशों में। प्रोटीन क्रांति का उद्देश्य क्या था और कब प्रारंभ हुई? दुग्ध और मांस उत्पादन बढ़ाना 2014 में। भारतीय संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? तो ये है लोकसभा को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष और किस घटना के विरोध में हुई थी? 1905 में, बंगाल विभाजन के विरोध में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नियंत्रण किसके अधीन होता है? तो भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के अधीन। आगे क्वेश्चन देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और इसकी लंबाई कितनी है? तो ये है नील नदी, लगभग 6,650 किलोमीटर। और देखिए ये है विश्व की सबसे लंबी नदी लंबाई के अनुसार। अगर चौड़ाई के अनुसार बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी, ठीक है, जो कि अमेरिका में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रयोग हुआ है ब्राह्मी लिपि का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? तो ये है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2013 में। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे घना राज्य कौन सा है? बिहार। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना कब और क्यों की गई थी? तो 1964 में भ्रष्टाचार रोकने हेतु। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह है बैकाल झील, जो कि रूस में है। आगे क्वेश्चन देखिए विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1961 में स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? प्रोफेसर PC महालनोबिस की स्मृति में 29 जून को यह मनाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य में 1913 में। और देखिए यह 1913 में जो पुरस्कार मिला था वो मिला था गीतांजलि के लिए। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन से 3 क्षेत्र मुख्य माने जाते हैं? तो ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और कहाँ जाकर मिलती हैं? देखिए ये क्वेश्चन आपका अभी जल्दी में MP पुलिस के एग्ज़ाम में हुई परीक्षा में पूछा गया था। और देखिए आंसर क्या है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से और अरब सागर में ही जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। और देखिए वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और किसके सम्मान में? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के सम्मान में। और देखिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं जो आपकी TGT सोशल साइंस एग्ज़ाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स हमारी मेहनत के लिए लाइक अवश्य करते जाइए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। एक प्यारा सा कमेंट की उम्मीद हम आपसे करते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।